निर्वाण मार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यं संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपात्य वीरम्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित समाधि तंत्र और इस समाधि तंत्र ग्रंथ के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे उन भगवंतों की जो भगवान अलग अलग गुणों के धनी होते हैं और उनके द्वारा दिव्य ध्वनि खिरती है और खिरने वाली दिव्य ध्वनि का हर जीवों के लिए आत्म कल्याण के लिए लाभ होता है। कल हमने उस शुद्धात्मा को कहने का संकल्प किया था, उस शुद्धात्मा को बताने का संकल्प किया था। उस शुद्धात्मा को बताने के संकल्प के लिए 4 साधनों की चर्चा यहां पर आचार्यों ने की थी। 4 साधनों की चर्चा में पहला साधन बताया था कि श्रुत के द्वारा मैं कहूंगा। हमेशा ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग की जब भी चर्चा चलेगी उसका आधार एकमात्र श्रुत ही होगा। बिना श्रुत के न्याय ग्रंथों में तो यहां तक आता है, बिना श्रुत के आधार के युक्ति भी चलाई जाए तो वह युक्ति अनर्थकारी है। क्यों अनर्थकारी है? क्योंकि युक्तियां बुद्धि के द्वारा कई प्रकार से चल सकती है, लेकिन जो युक्तियां शास्त्र के आधार सम्मत ना हो वह युक्ति किसी भी काम की नहीं। इसीलिए अपने जिन धर्म में जिनवाणी को बहुत अधिक महत्व है। पूज्यता की भी बात आती है, पूजन की भी बात आती है, तो उसमें जिनवाणी को ही मुख्य बनाया जाता है। देव, शास्त्र और गुरु, शास्त्र की भी पूजन पूज्यता जिनवाणी में उतनी ही कही है और उसकी यथा योग्य विनय करने की भी बात जिनवाणी में आती है, क्योंकि विनय के बिना जिनवाणी ग्रहण नहीं की जा सकती। इसीलिए जिनवाणी की भी विनय देव जितनी भी होनी चाहिए। यहां तक कि षटखंडागम आदि ग्रंथों के अध्ययन के बारे में आता है। षटखंडा ये तो षटखंडागम के पहले भाग में धवला की टीका में आया हुआ है कि यदि सिद्धांत ग्रंथ हमें पढ़ने हैं तो अकाल में नहीं पढ़ना चाहिए, अविवेक बुद्धि के समय में नहीं पढ़ना चाहिए, अयोग्य स्थान में नहीं पढ़ना चाहिए। वो बता रहा हूं, तीनों बताऊंगा। देखिए, अकाल में नहीं पढ़ना चाहिए। अकाल किसे कहते हैं? सूर्योदय मतलब मध्य दोपहर, मध्य रात्रि, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये जो काल है, ये काल सिद्धांत ग्रंथ के लिए अकाल कहा है। अब आप पूछोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना जरूर होगा कि अपना मन जो अस्थिर रहने की बात आती है
शायद इन काल में अस्थिर रहता होगा। शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरा विचार है, ग्रंथों में नहीं लिखा। ग्रंथों में इतना ही लिखा है कि ये अकाल है। इसके बाद और कई बातें उसमें आई है, जैसे बहुत बड़ी आवाज देते हुए बहुत बड़े बादल गरजते हुए बारिश हो रही, बहुत जोर से बारिश हो रही है, बहुत तूफान चल रहा है, तो ऐसे काल में भी ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। सिद्धांत ग्रंथों की बात आती है तो ये सब अकाल में गर्भित किया गया है, इसको कहते हैं अकाल। तो इन अकाल में ग्रंथों का अध्ययन, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन, ये समझना कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़े ऐसी बात नहीं। आप उस समय चिंतन कर सकते हो, सामायिक कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अस्थिर मन में सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सिद्धांतों को यथा योग्य समझ नहीं पाएंगे, और गलत समझ लिया तो भव भवांतर में उसके फल को भोगना पड़ेगा। इसीलिए अकाल में नहीं पढ़ना चाहिए। अविवेक, अविवेक किसे कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। घर में किसी की मृत्यु हो गई, घर में किसी का जन्म हुआ, तो उस समय हमारे परिणाम स्थिर नहीं रहते, इसको मैंने अविवेक कहा। तो ऐसे समय में भी सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। पारिणामिक स्थिरता जब हो तभी सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और अयोग्य क्षेत्र में नहीं पढ़ना चाहिए। अयोग्य क्षेत्र का क्या मतलब कि धवलादि ग्रंथ पवित्र स्थानों में, पवित्र मतलब शुद्ध स्थानों में, आप उसको पढ़ने के लिए भी बैठो तो कोई भी ड्रेस पहन लिया और बैठ गया, इसका बहुत बड़ा दोष है। तो शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए, शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, और जिस स्थान पे बैठे हो वो स्थान भी योग्य होना चाहिए। कहीं बेड पे बैठे हो, कहीं कोच पे बैठे हो, ऐसा नहीं चलता। उसको पढ़ने के लिए यथा योग्य पद्धति से विनय पूर्वक, शुद्धि पूर्वक योग्य स्थान में बैठ के ही पढ़ना चाहिए। इतनी मर्यादा तो जिनवाणी में बताई गई है। यदि हमारी बुद्धि शास्त्रों के आधार से सुयोग्य हुई होगी तो अकेले पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमारी बुद्धि उतनी प्रगल्भ नहीं हुई है, उतना ज्ञान हमें नहीं हुआ है, तो अकेले में सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। वो अभी याद आया था लेकिन प्रसंग नहीं था इसलिए नहीं बता रहा था कि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, देखिए उनके विशेषण भी ऐसे हैं। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि वो सिद्धांत में पारंगत थे, बहुत बुद्धिशाली थे। तो चामुंड राय, इनके बारे में तो आप सब जानते ही है। कौन है चामुंड राय? नहीं मालूम? अरे बाहुबली कौन सा? श्रवण बेलगोला। वो जो मूर्ति बनवाई, जिन्होंने बनवाई, उनका नाम है चामुंड राय। तो वो श्रवण बेलगोला में जहां पर मूर्ति विराजमान की है उसके सामने एक पहाड़ है। तो कहा जाता है मुनिराज वहां पर षटखंडागम का अध्ययन करने के लिए बैठे थे। जब वो बैठे थे तो चामुंड राय दर्शन के लिए उनके पास पहुंचे, और मुनिराज जब ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो सहजता से भाव बनते कि हम भी कुछ सुन लेवे। तो वो सामने बैठे तो मुनिराज ने ग्रंथ को बंद कर दिया। चामुंड राय ने पूछा, महाराज ऐसा आपने क्यों किया? जबकि चामुंड राय भी स्वाध्यायी थे,
लेकिन फिर भी उन्होंने बंद कर दिया। तो मुनिराज ने कहा कि आपके अध्ययन करने के लिए अभी यह ग्रंथ योग्य नहीं। ग्रंथ तो योग्य है, लेकिन आपकी बुद्धि की अपेक्षा योग्य नहीं। यही बात मैं आपको समझाने के लिए ग्रंथ की रचना करता हूं। और फिर उन्होंने गोमड़सार ग्रंथ की रचना की। मतलब यह ग्रंथ तो पढ़ना, ये सब बताते तो अपन कहते हैं नहीं नहीं, ये ग्रंथ तो अभी वो अलमारी में ही बंद है, वही योग्य है। ऐसी बात नहीं, उतना समर्पण देके हमें वो पढ़ना भी चाहिए, लेकिन असमर्पण की भावना से, अविवेक बुद्धि से नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल नहीं, उन्होंने उनके लिए तो गोमड़सार ग्रंथ की रचना की ना। ये देखिए, ये मैं इसलिए नहीं विषय नहीं ले रहा हूं कि वो विषयांतर बहुत हो जाएगा, कि जिनवाणी में यह भी कथन आता है, योग्य व्यक्ति को देखकर योग्य उपदेश देना चाहिए। तो ये उन्होंने पालन किया, इसलिए उन्होंने ग्रंथ की अध्ययन बन करके उनके योग्य ग्रंथ की रचना की। ठीक है, चलो चलते हैं अपन आगे। तो इस प्रकार से जिनवाणी के बारे में आता है, अकाल में जिनवाणी का अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, अयोग्य स्थान में नहीं करना चाहिए, अयोग्य पद्धति से नहीं करना चाहिए। इतना विवेक हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। आ गया समझ में? आप सब ऑनलाइन प्रवचन सुनते हैं, विधान सुनते हैं, पूजन सुनते हैं, लेकिन इतना विवेक जरूर रखना कि प्रवचन सुन रहे तो लेटे लेटे सुन रहे, बैठे बैठे सुन रहे, खाते खाते सुन रहे, ये अयोग्य है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे जिनवाणी का अविनय होता है और अवर्णवाद का दोष हमें लगता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं सुनना चाहिए, सुन लो, जितना सुन सकते हैं सुन लो। एक प्रवचन सुन सकते हैं, दिन में एक ही प्रवचन सुनना, लेकिन विवेक बुद्धि से बुद्धि को जागृत रखते हुए उसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। ऐसा वह श्रुत है, हमारे लिए पूज्य है, आदरणीय है, ग्रहणीय है। ऐसे श्रुत के आधार से यहां पर आचार्यों ने उस शुद्धात्मा की बात करने का संकल्प कल किया था। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हुए परीक्षा मुख के माध्यम से चर्चा कर रहे थे, आगम की व्याख्या देख रहे थे। आप्त वचनादि निबंधनम अर्थम ज्ञानम आगम। आप्त वचन आदि निबंधनम, अर्थ का अर्थात पदार्थ का ज्ञान आगम कहलाता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि न्याय दीपिका आदि न्याय ग्रंथों में उन आगम को निर्माण करने वाले ऐसे सर्वज्ञ की सिद्धि पहले की और फिर आगम की सिद्धि की, क्योंकि आगम की सिद्धि सर्वज्ञ की सिद्धि के बिना नहीं हो सकती। अभी अपन जो त्रिलोक सार की चर्चा कर रहे हैं ना, ये त्रिलोक सार की सिद्धि के लिए हमारे पास क्या आधार है? एकमात्र जिनवाणी का आधार है। और जिनवाणी का क्या आधार है? आचार्यों का आधार है। और आचार्यों का आधार क्या है? तो एकमात्र गणधर और दिव्य ध्वनि, इसके अलावा कोई आधार नहीं। तो आचार्यों ने सबसे पहले उस भगवंतों की सिद्धि की। मैंने कल श्लोक बताया था, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यथा अनुमेयत्व तो ज्ञादि इति सर्वज्ञ संस्थिति।
यह सर्वज्ञ की सिद्धि है। कैसी सिद्धि है? सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ। सूक्ष्म पदार्थ किसे कहते हैं? जो हमारी आंखों के, सामान्य आंखों के माध्यम से दिखाई ना दे, उसको कहते हैं सूक्ष्म। अंतरित, काल की अपेक्षा हमारे ज्ञान में, हमारे ज्ञान से दूर है। जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, सूक्ष्म, अंतरित और दूर। दूर क्षेत्र की अपेक्षा और अंतरित काल की अपेक्षा। काल की अपेक्षा मतलब राम रावण आदि हो चुके, 63 शला का पुरुष हो चुके, उनको आज हमारे में से किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा है। वो हुए हैं, लेकिन हमारे में से किसी ने नहीं देखा। हमारे परदादा आदि को किसी ने देखा है क्या? तो किसी ने नहीं देखा। वे हमारे लिए अंतरित हुए, काल की अपेक्षा दूर हुए। स्वभाव की अपेक्षा दूर परमाणु, काल की अपेक्षा दूर अंतरित, और दूर इस शब्द के प्रयोग के द्वारा क्षेत्र की अपेक्षा दूर होने वाले पदार्थों की चर्चा की जाती। क्षेत्र की अपेक्षा मतलब क्या? मैं यहां पर उज्जैन में हूं और मेरा घर कहां पे है? लौकिक की अपेक्षा पूछ रहा हूं, नहीं तो सिद्धात्म है वो वाली बात नहीं है। तो लौकिक की अपेक्षा मेरा घर तो शोलापुर में है। अब बताओ, मैं यहां बैठ के मेरा घर देख सकता हूं क्या? नहीं। अब आप कहोगे मोबाइल ऑन कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो और देख लो, लेकिन यहां पर बैठे बैठे मेरे इन आंखों के माध्यम से तो नहीं देख सकता। इसको कहते हैं दूरवर्ती पदार्थ। तो यहां पर प्रश्न किया, सूक्ष्म पदार्थ मेरे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते सामान्य द्वारा, चक्षु द्वारा। अंतरित पदार्थ मेरे ज्ञान के विषय बन नहीं सकते इंद्रियों के द्वारा, और दूरवर्ती पदार्थ भी मेरे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते इंद्रियों के द्वारा। लेकिन ये बात मेरे इंद्रियों के विषय के बारे में है, लेकिन ये बात सिद्ध नहीं होती कि इन पदार्थों को कोई भी नहीं जान सकता। मैं नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि इन पदार्थों को कोई भी नहीं जान सकता। ऐसी बात तो है नहीं। अंतरित पदार्थों को भले ही मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय के उनके साथ होने वाले जीव तो उनको जानते थे कि नहीं? जानते थे। मैं भले ही मेरा घर नहीं जान सकता, लेकिन अभी घर के पास जो लोग हैं, वो लोग को, वो तो घर को जान ही सकते हैं। तो कहा सूक्ष्म, अंतरित, दूरवर्ती पदार्थ किसी ना किसी ज्ञान के विषय अवश्य है। भले ही मेरे ज्ञान के विषय नहीं है, लेकिन किसी ना किसी के ज्ञान के विषय अवश्य है। जब एक व्यक्ति जान सकता है तो कहते हैं अनुमान के द्वारा इसकी सिद्धि होती है। मैं इसको जानता हूं तो कोई, क्योंकि मेरे ज्ञान का उघाड़ इतना ही हुआ है। कोई जीव, अवधि ज्ञानी जीव, इन्हीं पदार्थों को अपनी जगह बैठ के जान सकता है, क्योंकि उसके ज्ञान का उघाड़ और अधिक हुआ है। तो ऐसा कोई जरूर होगा कि जिसके ज्ञान का उघाड़ पूर्ण हुआ हो, कि जो
सब पदार्थों को जानता हूं। हम अल्प रूप से ज्ञान के उगाड़ के कारण अल्प पदार्थों को जानते हैं। जिनके पूर्ण ज्ञान का उगाड़ है वह सभी पदार्थों को जानता होगा, और जो ऐसे सभी पदार्थों को जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से सर्वज्ञ जरूर होना चाहिए। बहुत तर्क दिए, मैंने तो ये शॉर्ट में आपको बताया समझने के लिए। तो ऐसे बहुत तर्कों के माध्यम से वहां पे तो दो भेद किए। बहुत बढ़िया न्याय दीपिका ग्रंथ, बहुत अच्छे न्याय के ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ। उसमें सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की, फिर विशेष सर्वज्ञ की सिद्धि की। सामान्य में बताया कि सर्वज्ञ नाम की कोई वस्तु है, और फिर सिद्ध किया यह सर्वज्ञता किसी एक व्यक्ति में जरूर होगी। किसी ना एक मतलब किसी ना किसी में। जैसे अपन कहते ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। एक दिन में सब नहीं मरने वाले, एक ना एक दिन। वो दिन सबका अलग अलग होगा। ऐसे यहां पर कहते हैं कोई ना कोई सबको जानने वाला जरूर होगा, और जो होगा उन्हीं को सर्वज्ञ कहते हैं। इसीलिए आगे आएगा वो अनुमान, अनुमान भी प्रमाण है, उसकी भी चर्चा न्याय की अपेक्षा थोड़ी करेंगे। तो कहने का मतलब यह, ऐसे भगवंतों के द्वारा जिनवाणी कही गई है। इसलिए कहा आप्त वचन आदि निबंधनम, इनका संबंध जिसके साथ जुड़ा है। अर्थम, अर्थ मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब द्रव्य। तो कहते हैं आप्त वचन आदि का संबंध जिसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ऐसे पदार्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। इसलिए कल मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, मात्र ये जिनवाणी ही आगम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये तो पेपर है, पन्ने हैं, इसके ऊपर लिखे हुए इंक के द्वारा अक्षर हैं। ये आगम कैसे हो सकता है? तो कहते हैं जो भाव श्रुत है, उस भाव श्रुत को जिसमें अक्षरान्वित किया वो वस्तु भी आगम कहलाती है। जो जल भगवान को स्पर्शित करता है वो जल भी नमन, नमन कहते हैं, यहां पे क्या कहते हो आप? गंधोदक। तो गंधोदक कहलाता है। लेकिन जब तक भगवान को स्पर्शित नहीं करता तब तक वह गंधोदक नहीं कहलाएगा। इसीलिए अक्षर, अक्षर वगैरह भी है ना, तो ये अक्षर सब जगह प्रयोग में आते हैं। लेकिन जो अक्षर वीतरागता को बताते हैं वे अक्षर भी पूज्य होते हैं। यहां पे मैं बैठा हूं और आप लोगों ने मेरे को बिठाया। क्यों बिठाया? क्यों बिठाने का क्या कारण है? अरे ये कहते हैं ये तो गणधर की गद्दी है। गणधर की गद्दी मतलब गणधर इस पे बैठते थे ऐसा नहीं, जिसके द्वारा उस वितरागता की चर्चा की जाए उस स्थान को कहते हैं गणधर की गद्दी। तो मतलब ये सब पदार्थ, ये सब अर्थ पूज्य तभी बनते हैं जब ये पूज्यता का सहारा लेते हैं, पूज्यता का आश्रय लेते हैं। और जब तक ये पूज्यता का आश्रय नहीं लेंगे तब तक इसमें से कोई भी पूज्य नहीं हो सकता। यदि यही ग्रंथ हम बाहर देखते हैं, कई किताबें प्रिंटिंग होती है, कई स्टॉल पे बिकने के लिए आती है, क्या आज तक आपने कभी उसको नमस्कार किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? बल्कि मैं कहता हूं इससे बढ़िया बाइंडिंग है, इससे बढ़िया प्रिंटिंग है,
इससे बहुत बढ़िया बनाई गई है, फिर भी वो पूज्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं पूज्य हो सकती? क्योंकि वो वीतरागता को स्पर्शित नहीं करती। वीतरागता को बताएगी, वीतरागता का संबंध लेगी, तो वह वाणी पूज्य कहलाती। इसीलिए यह जिनवाणी, यह शास्त्र जो भाव श्रुत को बताते हैं, इसलिए इनको शास्त्र कहते हैं। इसलिए कहा आप्त वचन आदि का संबंध जिनके साथ, जिन अर्थों के साथ जुड़ा है, वे अर्थ आगम है, वे पदार्थ आगम है, वो ज्ञान आगम है। इसलिए हम पूजा करते हैं ना, तो भगवान की स्थापना करते हैं। अत्र उत्तर उत्तर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, अत्र मम सन्निहितो भव वशट। क्या है ये? हे भगवान इधर आ जाओ। किधर आ जाओ? किधर बुलाते हो आप भगवान को? वो थाली में आपने वो अर्धचंद्र निकाला है या ठोना रखा है, जो भी होगा, जहां जो पद्धति है वो बात कर रहा हूं मैं। तो क्या वहां पे भगवान को बुलाते हो? भगवान को वहां पर नहीं बुलाते। भगवान को कहते अत्र अवतर अवतर, अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ये मेरा हृदय स्थान है ना, ये बहुत पवित्र है, बहुत श्रेष्ठ है। हे भगवान आप इधर आ जाओ और यही मेरे सन्निकट, मेरे पास बैठ जाओ। अरे वो तो खड़गासन में खड़े बैठेंगे कैसे? लेकिन ध्यान रखना, हम अपनी भावना भगवान के सामने बहाते हैं और उसका प्रतीक ऐसी स्थापना रूपी द्रव्य को चढ़ाते हैं। वो द्रव्य मतलब भगवान नहीं, पहले यह समझना। द्रव्य में तो हमने उनकी प्रतीकात्मक स्थापना की, लेकिन स्थापना तो हमने उनकी अपने हृदय स्थान में की है। आ गया समझ में? ऐसे ही जो वितरागता की बात, जिस वितरागता की बात शास्त्रों में निबद्ध हो, उस शास्त्र को उपचार से शास्त्र कहते हैं। वास्तव में वो जिनवाणी तो वाणी रूपी थी और सिद्धांत रूपी वर्तमान में वर्त रही है, और उन सिद्धांतों को ग्रहण करना मतलब उस शास्त्र को ग्रहण करना है। इसलिए यहां पर आचार्यों ने उन शास्त्रों की चर्चा की कि जिन, पंडित टोडरमल जी ने तो शास्त्र की व्याख्या करते हुए कहा, जिसमें वितरागता की बात नहीं आए वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। क्योंकि जो हमें लौकिक मार्ग में लगाए, राग द्वेष के मार्ग में लगाए, संसार भ्रमण कराए, वे शास्त्र कैसे हो सकते हैं? वे तो शस्त्र ही होंगे, क्योंकि वो हमारे स्वभाव का, स्वभाव रूपी परिणाम का घात कर रहे, तो वो तो शास्त्र नहीं शस्त्र है। ऐसे आप्त वचन आदि निबंधनम अर्थम पदार्थम, पदार्थ के ज्ञान को आगम कहते हैं। तो आगम तो ज्ञान रूप है और उसको हमें हमारे ज्ञान में स्थापित करना है। शुद्धात्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन उसका ज्ञान हमें कहां करना है? हमारे ज्ञान में ही उसको स्थापित करना है, जानना है। इसलिए यहां पर कहा कि पहले तो कहा शास्त्र के द्वारा कहूंगा, तो वो शास्त्र की प्रामाणिकता बताई। आगे कहते देखो, अनुमान व हेतु के द्वारा कहूंगा। अनुमान व हेतु के द्वारा मतलब, देखिए न्याय ग्रंथों में प्रमाण ज्ञानों की चर्चा आती है, तत्वार्थ सूत्र में भी उसकी चर्चा तो आती है,
5 ज्ञान प्रमाण होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मनपर्यय और केवल। ये 5 ज्ञान प्रमाण होते हैं। इन 5 ज्ञान प्रमाणों के साथ साथ न्याय ग्रंथों में और ज्ञानों की भी चर्चा की। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क। आप नाम तो सुन लेना, किसी ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा हो तो नाम तो जरूर सुनना, आगे पीछे कभी इसका ज्ञान भी आपको हो जाएगा। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये इन ज्ञानों को भी प्रमाण कहते हैं। तो पहले तो अपन ने चर्चा की आगम की, जो प्रमाण है, प्रामाणिक है। अब चर्चा कर रहे हैं यहां पर अनुमान। लिंगे न कहा ना, श्रुते न लिंगे न। लिंग मतलब चिन्ह, जिसके द्वारा पहचाना जाए उसको कहते हैं लिंग। तो अनुमान और हेतु के द्वारा। अनुमान की व्याख्या न्याय ग्रंथों में आती है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। थोड़े शब्द नए लग रहे होंगे, लेकिन समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया है और बहुत ही सरल है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान करना, इसको कहते हैं अनुमान। साधन से साध्य का ज्ञान करना मतलब, देखो आप घर में हैं, दरवाजा बंद है, कोई व्यक्ति आया, उसने बाहर से बेल बजाई, आपको क्या पता चला? बेल ही तो बजी ना। ये कैसे जान लिया कि कोई आया है? बेल बजी मतलब कोई, आपने दूध गैस के ऊपर रख दिया और किचन से कोई बाहर काम करने गए और उसमें ही मतलब मग्न हो गए और एकदम से बदबू आने लग गई। आपने क्या जाना? दूध जल। क्यों? क्योंकि बदबू उसके बिना, इसको कहते हैं साधन। बदबू हो गया साधन और दूध का जलना यह हुआ साध्य। बेल का बजना हो गया साधन और कोई व्यक्ति आया है, यह हो गया साध्य। एक कहानी आती है, वो लोकमान्य तिलक जी को तो आप जानते होंगे, सुना तो होगा, क्योंकि देश स्वतंत्र करने के लिए कई प्रांतों के कई लोगों ने प्रयत्न किया। तो महाराष्ट्र में जिन्होंने प्रयत्न किया उसमें से एक है लोकमान्य तिलक। उनके मतलब घर के मतलब उनके बारे में एक कहानी आती है कि कोई एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए आया, और पुराने जमाने में तो क्या महिलाएं ऐसा बाहर नहीं आती थी और पल्लू लेके फिर बातें होती थी, ये सब आप जानते हैं। तो उसने पूछा क्यों तिलक जी है? तो पुराने जमाने में तो अपने पति का नाम भी नहीं लेते थे, वो पुराने जमाने की बात है, अभी की तो बात है नहीं। तो पुराने जमाने में नाम नहीं लेते थे। तो उन्होंने पूछा तिलक जी हैं? तो उन्होंने कहा कि लाठी नहीं दिखाई दे रही है। वैसे हाथ में पकड़ते ना, वो लाठी नहीं दिखाई दे रही। तो उसने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूं तिलक जी है? तो बोला फेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने फिर बोला नहीं, मैं तो तिलक जी के बारे में पूछ रहा हूं, तिलक जी है? तो बोले चप्पल नहीं दिखाई दे रही है।
बताइए, उनकी मिसेस तो साधन से साध्य का ज्ञान करा रही थी, लेकिन सुनने वाले को तो साध्य की सिद्धि हुई क्या? नहीं हुई। आ गया समझ में? तो जिन साधनों से साध्य की सिद्धि हो उसको अनुमान कहते हैं। और ऐसे यहां पर इस अनुमान प्रमाण के द्वारा आचार्य हमें शुद्धात्मा को बताना चाहते हैं। और अनुमान भी जिनवाणी में प्रमाण है। अनुमान के परीक्षा मुख में तो कई भेद किए, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, अलग अलग प्रकार के। अभी ये प्रकरण वहीं पे पढ़ेंगे, है बढ़िया, लेकिन वहीं पे पढ़ना, अभी नहीं उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो इतना समझ रहे हैं कि अनुमान के द्वारा शुद्धात्मा की सिद्धि करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब क्या? आज सब थोड़े नए नए शब्द हैं ना, तो सुन तो लो। जिसको सुनोगे उसका ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तभी श्रद्धान होगा, और वो श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है। इस भांति सब जिनवर्ग है। जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा ज्ञान ही श्रद्धान है और श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है। तो समझना चाहिए शास्त्रीय शब्दों को भी। कहते हैं आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान का क्यों नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब सामने रखे हुए पदार्थों को जानना, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। इंद्रियों की मर्यादा में होने वाले पदार्थों को इंद्रियों के माध्यम से जानना। देखिए ना, मैं एक एक शब्दों का बहुत आराम से प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उन शब्दों का महत्व है। अपनी मर्यादा में होने वाले पदार्थों का इंद्रियों से ज्ञान होना, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों की मर्यादा से बाहर है, ऐसे पदार्थों का ज्ञान होना, उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो एक मैंने पढ़ा था कहीं लेख, उसमें साइंटिस्ट लोगों ने प्रयत्न किया था आत्मा को जानने का। तो उन्होंने क्या किया कि एक जीव है, उस जीव को कांच की पेटी में बंद किया, और जैसे ही बंद किया तो तुरंत वो कांच की पेटी पानी में डाल दी। तो ऐसे तो दिखाई नहीं देता है, हवा भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन हवा पानी में छोड़ी जाए तो वो बुदबुदे की तरह दिखाई देती है। तो उन्होंने सोचा कि आत्मा जब पानी में से गुजरेगा तो कम से कम इतना तो पता चला जाएगा कि यहां से गुजर रहा, लेकिन नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि आत्मा इंद्रिय ज्ञान का विषय है ही नहीं। आत्मा आंखों के द्वारा देखा नहीं जाता, आत्मा नाक के द्वारा सूंघा नहीं जाता, आत्मा रसनेन्द्रिय के द्वारा चखा नहीं जाता। भक्ति ना, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, काला नहीं, मोटा नहीं, भगवान आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं। इसीलिए आत्मा किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए हमारे भगवान की दृष्टि कैसी है?
तो ठीक है, खुली आंख रख के तो नहीं देख सकते, बंद करके देखे तो कहते हैं बंद करके भी देखा नहीं जाता, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने का वो विषय ही नहीं है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण किया जाता। इसलिए समझना, ध्यान भी करना हो तो आंख खुली रख के मत करना, ध्यान करना हो तो आंख पूर्ण बंद करके भी नहीं करना। पूर्ण बंद का क्या मतलब, देखो मैं बताता हूं, आंख 2 बार ही बंद होती है, एक जब सोते हैं तब, और एक जब कायम स्वरूप में सोते हैं तब। इसलिए भगवान की आंख नासाग्र दृष्टि होती, और आंख बंद करना ये प्रमाद का प्रतीक है। आया समझ में? इसलिए भगवंतों की आंख नासाग्र दृष्टि होती। तो भगवान को जानना है, स्वयं भगवान को जानना है, तो आंख के द्वारा जाना नहीं जाता, कान के द्वारा सुना भी नहीं जाता। आपको पता है, आप आत्मा को सुन भी नहीं सकते। तो ये क्या सुन रहे हैं? मैं आत्मा हूं, मैं बोल रहा हूं, और आप आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं? बोले सुन रहे हैं ना, ये आत्मा को नहीं सुन रहे, ये तो शब्द वर्गणाओं को सुन रहे हैं। शब्द वर्गणा कर्ण पटल पे आ रहे हैं और उसको जानने का काम आत्मा कर रही। तो आत्मा सुनती है क्या? बच्चों को मत कहना, नहीं तो आप डांटोगे तो बच्चे कहेंगे आत्मा तो सुनती ही नहीं। लेकिन समझना, कर्णेंद्रिय के द्वारा आत्मा ग्रहण नहीं होती, इसीलिए आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। तो आत्मा किसके द्वारा सिद्ध करेंगे? तो कहते हैं आत्मा अनुमान के द्वारा सिद्ध। आत्मा की शुद्धि किसके द्वारा सिद्ध करेंगे? तो कहते हैं अनुमान ज्ञान के द्वारा सिद्ध करेंगे। इसलिए यहां पर बताया अनुमान और हेतु। हेतु मतलब साधन, अभी अपने देखा ना, साधनात साध्य विज्ञानम, साधन को कहते हैं हेतु, कि किसी ना किसी हेतु के द्वारा, किसी ना किसी लक्षण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है। न्याय दीपिका में और एक सिद्धांत बताएं। पहले कहा संज्ञा, लक्षण और फिर परीक्षा, या उसको अलग शब्दों का प्रयोग है उद्देश्य, वो भी शब्द सुनना, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। तो पहले उद्देश्य हुआ कि मुझे आत्मा को जानना है, फिर लक्षण बनाया, क्या बनाया? कि जो जानता है वो आत्मा है। बच्चों को तो हम बताते हैं कि जो जानता है, जो देखता है, जो सुनता है वो आत्मा है। तो मोबाइल पे आप बोलते हैं, मोबाइल सुनता है कि नहीं? जो चलता है, रोबोट चलता है कि नहीं? जो देखता है, कैमरा देखता है कि नहीं? तो क्या वो आत्मा है? बोलते देखता है, चलता है, ये आत्मा नहीं, जो जानता है वो आत्मा है। ये हुआ उसका लक्षण। और लक्षण भी ऐसा होता है जो उस द्रव्य के साथ हमेशा रहे, टेम्पररी नहीं, कायम स्वरूप में रहे। इसी को हेतु भी कहते हैं, इसी को लक्षण भी कहते हैं। तो लक्षण के माध्यम से, साधन के माध्यम से साध्य की सिद्धि करनी है,
साध्य क्या है? आत्मा, जीव, शुद्धात्मा, ये हो गया साध्य। और साधन क्या है? कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के द्वारा आत्मा की सिद्धि की जाती है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। ज्ञान कभी आत्मा को छोड़ता नहीं, आत्मा कभी ज्ञान को छोड़ता नहीं। देखो, अब ये विषय है बहुत बढ़िया है और कुछ अलग है, न्याय का है, इसलिए मैं आपको इतने विस्तार से बता रहा हूं। न्याय ग्रंथों में जैनों के अलावा अन्य मान्यताओं का भी प्रस्तुतिकरण होता है। तो वहां पे आचार्यों ने प्रश्न किया कि इसके बारे में क्यों बता रहे हो? तो बताया, कोई लोग ये समझते हैं कि ज्ञान हमारे पास नहीं, ज्ञान तो पढ़ने से आता है। ज्ञान हमारे पास नहीं, ज्ञान तो देखने से आता है। डिस्कवरी चैनल देखो, बहुत ज्ञान आपको बढ़ जाएगा। किताबें पढ़ो, बहुत ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो इससे ऐसा लगने लगता है कि इन पदार्थों को जानने से ज्ञान आता है। आचार्यों ने कहा, पदार्थों से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पदार्थ हमारे ज्ञान में निमित्त है, लेकिन वह हमारे हेतु नहीं बन सकते। क्योंकि पदार्थ हमेशा नहीं रहते, ज्ञान हमेशा रहता है। किन्हीं लोगों की मान्यता है कि आत्मा अलग था, ज्ञान अलग था, फिर दोनों मिल गए और फिर आत्मा को ज्ञान हुआ। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया तत्वार्थ नहीं, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला, परीक्षा मुख क्रम है, परीक्षा मुख मूल ग्रंथ, उसकी टीका प्रमेय रत्नमाला, और उससे बृहद टीका उसी ग्रंथ की प्रमेय कमल मार्तंड। तो इसमें आचार्यों ने इसको बहुत बढ़िया सिद्ध किया। वहां पे कहा, ज्ञान भिन्न है और आत्मा भिन्न है, तब ये बताओ कि ज्ञान भिन्न था, आत्मा भिन्न थी, तब ज्ञान जानता था कि नहीं? क्या कह रहा हूं, समझ में आया? आत्मा भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ये दोनों एक में एक हो गए तो जानने का कार्य करने लग गए। अब ये दोनों भिन्न थे, तब ज्ञान जानता थे कि नहीं? फिर दूसरा प्रश्न किया, जब भिन्न थे तब आत्मा जानती थी कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि भिन्न थे तब ज्ञान जानता है, जानता था। तो आचार्य ने पुनः प्रश्न किया, तो उसको आत्मा के साथ मिक्स होने की क्या जरूरत? और आप कहते हो नहीं जानता था, तो जिसका स्वभाव ही जानना नहीं है, वे कितने ही साधनों का प्रयोग करे, वह जानने का काम नहीं कर सकता। मेरी आंखों में देखने की क्षमता है, लेकिन कुछ दोष उत्पन्न हुआ तो मैंने चश्मा लगाया, तो मैं देख सकता हूं। लेकिन जिसकी आंख पूर्ण रूप से खराब हुई हो, वो 1000 चश्मे लगाए तो भी देख नहीं सकता। इसलिए पहले अलग था, तब जानता नहीं था, तो वो आत्मा क्या किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर लेवे, लेकिन जान नहीं सकेगा। इसका मतलब यह है कि जानने का काम ज्ञान करता था, और ज्ञान आत्मा से कभी भिन्न नहीं था। भिन्न नहीं था, भिन्न नहीं है और भिन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान के द्वारा आत्मा जानना, ये हो गया साधनात साध्य विज्ञानम। इस अनुमान के द्वारा, ऐसे कई अनुमान के द्वारा मैं इस ग्रंथ में
उस शुद्ध आत्मा को बताऊंगा। ऐसे दूसरा लक्षण बताया कि अनुमान और हेतु के द्वारा उस शुद्धात्मा के स्वरूप को कहता हूं। आगे देखिए, समाहितांत करणेन, एकाग्र मन के द्वारा, समय तो हो गया अपना, समय बहुत जल्दी भागता है, पता नहीं चल रहा है कि कब रुक सकता है। चलिए थोड़ा इसको सामान्य देखिए, विस्तार कल देखेंगे। एकाग्र मन के द्वारा उस शुद्धात्मा को बताऊंगा। एकाग्र मन, मन को कहते हैं करण, करण है ना, समाहितांत करणेन, करण मतलब मन। करण किसे कहते हैं, मन को करण क्यों कहते हैं? वास्तव में देखा जाए तो मन के द्वारा जानने की प्रक्रिया होती है। मन पदार्थों को जानने में निमित्त भूत होता है, मन पदार्थों का ज्ञान कराने में निमित्त भूत होता है, मन विवेक बुद्धि रखने के लिए, विवेक बुद्धि जागृत करने के लिए कार्यकारी होता है। इसीलिए मन की चर्चा जिनवाणी में जीवों के साथ कही गई है। मन के द्वारा जीवों के भेद किए गए और भेद करके मन के साथ होने वाले जीव कितनी क्षमतावान है उसके बारे में बताया। और फिर आगे चल के बताया ये मन है तो ही शुद्धात्मा को जाना जाता है, और ये कहा मन के द्वारा शुद्धात्मा को नहीं जान सकते। क्या कहा? मन है तो शुद्धात्मा को जान सकते हैं, और मन के द्वारा शुद्धात्मा को नहीं जान सकते। ये क्या गड़बड़ी है? इस गुंथी को सुलझाना हो तो अपन कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं।